तो क्वेश्चन है हमारा द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 आर रिस्पेक्टिवली। मतलब x का ये आपका दिया हुआ पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगा कब टी टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पे। तो ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ता है इसका वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रहा है। वेलोसिटी क्या जीरो कहाँ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका वेलोसिटी ज्ञात करेंगे। वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट पहले करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx इज इक्वल dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t का 2 हो जाएगा और माइनस 3t स्क्वायर के ऊपर आएगा, तो ये आपका होगा 6t। अब ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रहा है, इसको इज इक्वल टू जीरो हम पुट करते हैं। 2 माइनस 6t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए ध्यान दीजिए t इज इक्वल टू 1/3 पर वेलोसिटी क्या हो रहा है जीरो हो जा रहा है। हमको कहां से कहां तक ज्ञात करना है, 0 से 1 के बीच में हमको क्या ज्ञात करना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, तो अब t इज इक्वल टू 1/3 पर तो हमारा वेलोसिटी जीरो हो रहा है। अब t इज इक्वल टू 1/3 पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो हम ज्ञात करेंगे। तो पुट करते हैं यहाँ t का वैल्यू, t इज इक्वल टू 1/3 पर, तो क्या हो जाएगा x हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3, तो 1/9 हो जाएगा 1/3। t इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट 1/3। अब t इज इक्वल टू 0 पर हमारा क्या हो रहा, t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब t इज इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई गाड़ी x इज इक्वल टू सॉरी हाँ, तो t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 और t इज इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू -1। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई गाड़ी t इज इक्वल पर 0 t इज इक्वल टू 0 पर कितना हमारा गाड़ी कहाँ रुका हुआ है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर हमारा गाड़ी कहाँ रुका हुआ है x इज इक्वल टू 0। अब ये गाड़ी चल रही है, तो जब चल रही है तो t इज इक्वल टू 1/3 पर इसका डिस्टेंस 1/3 हो रहा है। ठीक है, अब 1/3 पे ये गाड़ी जाके रुक जा रही है। क्यों रुक जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी हो जा रहा है 0। अब यहाँ से गाड़ी चल रही t 1/3 पे यहाँ गाड़ी क्या हो गई वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए यहाँ गाड़ी रुक गई। अब 1/3 पर रुक गई गाड़ी, अब यहाँ से वापस लौट रही है कहाँ देखिए t इज इक्वल टू जब 1 आ रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है -1, तो 0 से तो इधर ही आएगी, तो -1 मान लीजिए यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है -1 कब t इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0, t इज इक्वल टू यहाँ t इज इक्वल टू 1/3 पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है 1/3। अब यहाँ वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0, तो यहाँ गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। अब इससे फिर वापस लौटेगी क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 पर हमारा डिस्टेंस कितना है -1, इसलिए वापस इसको लौटाएंगे तो 0 से इधर पीछे ही आएगी, तो यहाँ -1 हो गया। ठीक है, अब हमको डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है डिस्टेंस। देखिए t इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक गई गाड़ी, फिर यहाँ से वापस लौट गई, तो यहाँ के लिए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जितना गई उतना वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बचा, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बचा -1, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट -1। अब डिस्टेंस देखिए याद कीजिए, डिस्टेंस तो माइनस में नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक गई 1/3, तो यहाँ से यहाँ तक गई 1/3 प्लस, फिर यहाँ से वापस लौटी ये भी 1/3 प्लस 1/3। अब फिर यहाँ से यहाँ तक भी लौटे, तो डिस्टेंस को तो माइनस में नहीं लेंगे, तो इसको मॉड लगा देंगे, तो -1 का मॉड प्लस में। अब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 5/3 आंसर। थैंक यू।